नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए महिला विश्व कप 2025 का छठवें और सांसों को रोक देने वाले और अब तक के सबसे रोमांचक खेल को देखकर खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। जी हां दोस्तों, फिलहाल अभी भारत की मेजबानी में महिला विश्व कप 2025 खेला जा रहा है, जिसका छठवां महामुकाबला भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच खेला गया, जहां मुकाबले की शुरुआत में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो सिक्का पाकिस्तान की टीम के पक्ष में गिरा और पाकिस्तान की टीम की कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए निमंत्रित किया था, जिसके बाद भारतीय टीम की तरफ से आज अपनी टीम को विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत के इरादे से स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल की ओपनिंग जोड़ी मैदान में उतरी। तो वहीं पाकिस्तान की टीम की तरफ से पहला ओवर सादिया इकबाल को सौंपा गया, जिसकी पहली ही गेंद पर प्रतिका रावल ने दौड़कर 2 रन लिए और टीम के खाते की शुरुआत की। वहीं दूसरी ओर स्मृति मंधाना ने भी अपने बल्ले का जलवा दिखाया और ओवर की 5वीं गेंद, जो लेंथ में थोड़ी छोटी थी, पर शानदार पुल शॉट खेलते हुए मिड विकेट की दिशा में 4 रन बटोरे। इस तरह भारतीय टीम ने पहले ही ओवर से 8 रन जुटा लिए। अब प्रतिका रावल ने भी अपने हाथ खोलने शुरू किए। दूसरे ओवर में जब गेंदबाजी करने डायना बेग आईं, तो प्रतिका ने उन्हें निशाने पर लिया। पहले चौथी गेंद, जो गुड लेंथ पर थी, को बैकफुट से कवर और पॉइंट के बीच से शानदार पंच करते हुए बाउंड्री पार भेज दिया। फिर अगली यानी 5वीं गेंद पर क्रीज में टिककर कवर्स की ओर जोरदार शॉट खेला और एक और चौका बटोरा। लेकिन उनका बल्ला यही नहीं रुका। ओवर की आखिरी फुल लेंथ गेंद पर भी कवर्स की ओर बेहतरीन ड्राइव लगाई और लगातार तीसरा चौका हासिल किया। इस ओवर से 3 चौकों की मदद से भारत का स्कोर 20 रन पर पहुंच गया। उधर स्मृति मंधाना भी अब लय में आ चुकी थीं। चौथे ओवर में डायना बेग की आखिरी फुल लेंथ गेंद, जो ऑफ स्टंप के पास थी, पर उन्होंने शानदार ड्राइव खेली। पॉइंट और कवर के बीच से गेंद को बाउंड्री के पार भेजते हुए 4 रन बटोरे। 8वें ओवर में स्मृति मंधाना ने एक बार फिर रणगति बढ़ाई। डायना बेग की चौथी वाइड यॉर्कर गेंद को उन्होंने गति का इस्तेमाल करते हुए थर्ड मैन की ओर गाइड किया और चौका हासिल किया। इसके बाद आखिरी गेंद पर छोटी लेंथ की गेंद को कट शॉट से पॉइंट की दिशा में गैप में भेजा। एक और चौका। इस ओवर से 2 चौके आए और स्कोर 45 रन तक पहुंच गया। साझेदारी मजबूत होती जा रही थी, मगर 9वें ओवर में टीम इंडिया को पहला झटका लगा। फातिमा सना की आखिरी गेंद पर स्मृति मंधाना LBW हो गईं। उन्होंने रिव्यू तो लिया, पर फैसला उनके खिलाफ ही रहा। मंधाना 23 रन बनाकर आउट हुईं और 48 रन की साझेदारी का अंत हो गया। इसके बाद प्रतिका रावल का साथ देने हरलीन देओल मैदान में उतरीं। आते ही उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी दिखाते हुए रमीन समीम के 10वें ओवर की तीसरी गेंद, जो ऑफ स्टंप के बाहर छोटी थी, पर शानदार कट शॉट खेलकर चौका जड़ा और टीम को 50 रन के पार पहुंचा दिया। 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 1 विकेट पर 54 रन। हरलीन देओल ने अपनी लय जारी रखी। 14वें ओवर में रमीन समीम की पहली ही गेंद को उन्होंने टाइमिंग के साथ लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार शॉट खेला और छक्का जड़ दिया। भारत का स्कोर 63 रन पर पहुंच गया। 15वां ओवर सादिया इकबाल को दिया गया। इस ओवर की 5वीं गेंद पर प्रतिका रावल ने फिर से चौका जड़ा। छोटी लेंथ की गेंद को कवर्स की दिशा में कट करते हुए बाउंड्री पार पहुंचा दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर सादिया इकबाल ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। प्रतिका रावल 31 रन बनाकर आउट हुईं और 67 रन के कुल स्कोर पर भारत को दूसरा झटका लगा, जिसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मैदान में कदम रखा और उन्होंने आते से ही 16वां ओवर करने आई रमीन समीम की चौथी गेंद पर रूम बन क्रीज में रहकर गेंद को कवर्स की ओर पंच किया और बाउंड्री प्राप्त कर चौका बटोरा। तो वहीं विकेट गिरने के बाद अब हरमनप्रीत और हरलीन देओल ने मिलकर भारतीय पारी को संभाल लिया था और एक और साझेदारी
टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया था। तो वहीं 20वें ओवर में हरलीन देओल ने नसरा संधू को निशाना बनाया और तीसरी गेंद पर मिड ऑफ के ऊपर से शॉट खेल इनफील्ड को क्लियर करते हुए गेंद को सीमा रेखा पार करा चौका हासिल किया। तो वहीं हरलीन देओल अब रुकने वाली नहीं थी और उन्होंने अगली बार फिर ओवर करने आई नसरा संधू 22वें ओवर की पहली ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर बैक फुट से लेट कट शॉट खेल गेंद को थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर भेज चौका हासिल किया। तो वहीं इसी ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान कौर ने भी अपना बल्ला चलाया और आगे आकर मिड ऑन की ओर शॉट खेल गेंद को सीमा रेखा पार करा चौका बटोरा। इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचा। हालांकि पाकिस्तान की कसी हुई गेंदबाजी के चलते ज्यादा बड़े शॉट खेलने में इन दोनों को परेशानी हो रही थी, जिससे रन गति रुक सी गई थी और दबाव बढ़ता जा रहा था, जिसका फायदा 25वां ओवर लेकर आई डायना बेग को हुआ और उन्होंने कप्तान हरमनप्रीत कौर जाल में फंसाया, जहां लेग स्टंप पर डाली गई तेज गति की गेंद पर कौर फ्लिक करने गई, लेकिन मिस हुआ और कट लगकर गेंद पीछे को गई, जहां विकेट कीपर सिद्रा नवाज ने बाईं ओर डाइव करके शानदार कैच लपका और हरमनप्रीत कौर को 19 रन पर चलता किया, जहां 106 रनों पर तीसरा विकेट भारतीय टीम का गिरा। जिसके बाद जेमिमा रोड्रिग्स बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी और अब हरलीन देओल और जेमिमा रोड्रिग्स के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई थी, साझेदारी बनाते हुए टीम को बड़े स्कोर पर ले जाने की। तो वहीं 27वें ओवर में जेमिमा रोड्रिग्स ने अपना बल्ला चलाया और डायना बेग की तीसरी फ्री हिट गेंद का पूरा फायदा उठाते हुए मिड विकेट की दिशा में पुल शॉट खेल गेंद को सीमा रेखा पार करा चौका बटोरा। जहां अब तो जेमिमा रोड्रिग्स बड़े शॉट खेलने लगी थीं और उन्होंने एक बेहतरीन चौका अगला ओवर करने आई नसरा संधू की चौथी लेग स्टंप के बाहर डाली गई। फुल लेंथ की स्पिन गेंद पर लेग साइड की ओर स्वीप शॉट खेल लगाया, जहां जेमिमा रोड्रिग्स का बल्ला आज रुकने का नाम नहीं ले रहा था और उन्होंने 29वां ओवर लेकर आई डायना बेग की तीसरी ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर थर्ड मैन की और गेंद को गाइड किया और बाउंड्री हासिल करते हुए चौका बटोरा। और अब जेमिमा रोड्रिग्स अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करने लगी थीं और उन्होंने 30वें ओवर में नसरा संधू की चौथी गेंद पर भी अपना बल्ला चलाया और रूम बनाकर गेंद को चिप कर दिया और गेंद बड़े आराम से सीमा रेखा के बाहर गई 4 रनों के लिए, जहां 30 ओवर तक भारतीय टीम का स्कोर 136 रनों 3 विकेट था। तो वहीं लंबे समय बाद अब हरलीन देओल ने भी अपना बल्ला चलाना शुरू किया और 31वां ओवर लेकर आई फातिमा सन्ना की चौथी पैरों पर डाली गई गेंद पर बड़ी खूबसूरती के साथ कलाइयों के सहारे फ्लिक किया और गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ भेज चौका हासिल किया, जहां इन दोनों की यह साझेदारी अब पाकिस्तान की टीम के लिए सरदर्द बनती जा रही थी, जिसे तोड़ना जरूरी हो गया था। तो वहीं 33वें ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 150 के पार पहुंचा और हरलीन देओल अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर पाई और 34वां ओवर लेकर आई। रमीन समीम ने हरलीन देओल को नसरा संधू के हाथों कैच करवाकर पवेलियन भेजा, जहां हरलीन देओल 4 रनों से अर्धशतक से चुकी और 46 रन बनाकर आउट हुई और भारतीय टीम को 151 रन के स्कोर पर चौथा झटका लगा। जिसके बाद दीप्ति शर्मा बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी। दूसरी तरफ विकेट गिरने का कोई भी असर जेमिमा रोड्रिग्स के ऊपर नहीं हुआ और उन्होंने 35वें ओवर में नसरा संधू की तीसरी गेंद पर स्वीप शॉट खेल गेंद को मिड विकेट की तरफ सीमा रेखा पार करा चौका बटोरा, लेकिन आखिरी गेंद पर नसरा संधू ने जेमिमा रोड्रिग्स को एलबीडब्ल्यू आउट कर भारतीय टीम को 5वां झटका दिया और 32 रन बनाकर जेमिमा रोड्रिग्स आउट हुई, जहां 159 रनों पर 5वां झटका भारतीय टीम को लगा, जहां 35 ओवर समाप्त हो चुके थे। जिसके बाद दीप्ति शर्मा का साथ निभाने स्नेह राणा बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी। अब आखिरी 10 ओवर का खेल बचा था और स्नेह राणा ने अपना बल्ला चलाना शुरू किया और 41वें ओवर में सादिया इकबाल की चौथी ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर जगह बनाकर पॉइंट और कवर फील्डर के बीच से कट शॉट खेल चौका लगाया। तो वहीं 43वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने भी अपना बल्ला चलाया और सादिया इकबाल की 5वीं पैड्स लाइन पर डाली गई
गेंद पर लेग साइड की ओर स्वीप शॉट खेल चौका बटोरा और 45वें ओवर में स्नेह राणा ने एक और बेहतरीन चौका फातिमा सना की पहली आगे डाली गई गेंद पर मिड विकेट की ओर जोर से हवा में शॉट लगाकर हासिल किया और स्कोर को 200 के पार पहुंचाया। लेकिन अगली ही गेंद पर फातिमा ने स्नेह राणा को आलिया रियाज के हाथों कैच आउट कराया, जहां स्नेह राणा 20 रन का योगदान दे पाई और 201 रन पर छठवां विकेट भारतीय टीम ने खोया, जिसके बाद ऋचा घोष बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी। लेकिन अगले ही ओवर में भारतीय टीम को एक और झटका लगा और डायना बेग ने दीप्ति शर्मा को विकेटकीपर सिद्रा नवाज के हाथों कैच करवाकर पवेलियन भेजा, जहां दीप्ति शर्मा 25 रन बनाकर आउट हुई और 203 पर 7वां विकेट भारतीय टीम का गिरा, जिसके बाद एन चरनी बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी। अब आखिरी 4 ओवरों का खेल बचा था। ऐसे में अब मैदान में मौजूद दोनों बल्लेबाजों को तेज गति से रन बनाने की जरूरत थी और यह मोर्चा संभाला ऋचा घोष ने और उन्होंने 47वां ओवर लेकर आई फातिमा सन्ना की चौथी गेंद पर एक बेहतरीन ताकत भारत स्लॉग लगाया और गेंद को मिड विकेट की ओर सीमा रेखा के बाहर भेज दिया 6 रनों के लिए, जहां ऋचा घोष का बल्ला यही नहीं रुका और उन्होंने अगला ओवर लेकर आई डायना बेग की दूसरी ही लो फुल टॉस गेंद पर सीधे बल्ले से सामने की तरफ शॉट खेला और एनफील्ड के ऊपर से गेंद को लॉफ्ट करते हुए बाउंड्री हासिल करके चौक बटोरा और ऋचा घोष का तूफानी अंदाज आगे भी जारी रहा, जहां उन्होंने 5वीं गेंद पर इनसाइड आउट शॉट लगाया और फुल लेंथ की गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया छक्के के लिए और इस ओवर से 13 रन बटोरे, जहां भारतीय टीम ने 225 रन अपने पूरे किए। लेकिन दूसरी तरफ सादिया इकबाल ने नए बल्लेबाज एन चरनी को नतालिया परवेज के हाथों कैच आउट कराया और चरनी सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुई और 226 के स्कोर पर 8वां विकेट भारतीय टीम का गिरा। इसके बाद क्रांति गौड़ बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी। दूसरी तरफ ऋचा घोष अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करने लगी थी और उन्होंने सादिया इकबाल की 5वीं ऊपर डाली गई स्पिन गेंद पर मिड विकेट की ओर स्वीप शॉट लगाया, जहां बल्ले को लगकर गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर चली गई। इसके बाद पारी का आखिरी ओवर डायना बेग लेकर आई, जिसमें भी ऋचा घोष का बल्ला नहीं थमा और उन्होंने पहले ही गेंद पर जल्दी पिक करते हुए रिवर्स स्वीप शॉट खेला और गेंद को थर्ड मैन की ओर भेज बाउंड्री हासिल करते हुए चौका बटोरा। तो वहीं चौथी गेंद पर डायना बेग की लेंथ में छोटी डाली गई गेंद पर क्रांति गौड़ ने भी अपना बल्ला चलाते हुए शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के ऊपर से हवा में शॉट खेला और गैप में गेंद को भेज दिया 4 रनों के लिए। लेकिन अगली ही गेंद पर डायना बेग ने क्रांति गौड़ को आलिया रियाज के हाथों कैच कराया और भारतीय टीम को 9वां झटका लगा और 8 रन बनाकर क्रांति पवेलियन लौटी। इसके बाद रेणुका सिंह बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी, लेकिन वही भी पहली ही गेंद पर कैच आउट होते हुए पवेलियन लौट गई और इस प्रकार 50 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम 247 रन पर ऑल आउट हुई और पाकिस्तान की टीम के सामने 248 रनों का एक बहुत बड़ा लक्ष्य भारतीय टीम ने जीतने के लिए रखा था, जहां भारतीय टीम से मिले 248 रनों के लक्ष्य का पीछा करने पाकिस्तान की टीम की तरफ से 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरी भारतीय टीम का दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में मुनीबा अली और सदफ शम्स के कंधों पर अपनी टीम को विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जहां भारतीय टीम की तरफ से पहला ओवर रेणुका सिंह लेकर आई, जिसमें उन्होंने अपने सिर्फ 2 रन दिए और शुरुआत से भारतीय टीम की कसी हुई गेंदबाजी ने इन दोनों ही बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया, जिसका फायदा चौथे ओवर में भारतीय टीम को मिला। आखिरी गेंद पर 1 रन चुराने के चक्कर में मुनीबा अली को दीप्ति शर्मा के हाथों रन आउट हो पवेलियन की राह पकड़ ली, जहां मुनीबा अली सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुई और 6 रनों के स्कोर पर पहला झटका पाकिस्तान की टीम को लगा, जिसके बाद सिद्रा अमीन बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी और उन्होंने आते से ही अपना बल्ला चलाया और 5वें ओवर में रेणुका सिंह की 6वीं ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर हल्के हाथों से शॉट को खेल थर्ड मैन की तरफ गेंद को गाइड के दिया 4 रनों के लिए। शुरुआती 5 ओवरों में पाकिस्तान की टीम
केवल 13 रन ही बना सकी थी। फिर छठा ओवर लेकर जब क्रांति गोंड आई तो सिद्रा अमीन ने चौथी गेंद को निशाने पर लिया और फुल स्ट्रेच में ड्राइव लगाते हुए शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन दबाव अब भी पाकिस्तान की बल्लेबाजी पर बना हुआ था, जिसका फायदा क्रांति गोंड ने बखूबी उठाया। 8वें ओवर में उन्होंने सदफ शम्स को कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। सदफ शम्स केवल 6 रन बनाकर आउट हुई और पाकिस्तान का दूसरा बड़ा झटका 20 के स्कोर पर लग चुका था। इसके बाद आलिया रियाज बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी, मगर भारतीय गेंदबाजों का दबदबा जारी रहा। 10 ओवर पूरे होने तक पाकिस्तान किसी तरह 2 विकेट खोकर सिर्फ 25 रन ही जोड़ पाई थी। भारतीय गेंदबाजों के सामने पाकिस्तान की बल्लेबाजी पूरी तरह दबाव में थी। 12वें ओवर में एक बार फिर क्रांति गोंड ने कमाल किया और आलिया रियाज को दीप्ति शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। आलिया मात्र 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। अब बल्लेबाजी के लिए नतालिया परवेज मैदान पर आईं। इस वक्त टीम को एक मजबूत साझेदारी की सख्त जरूरत थी और सिद्रा अमीन के साथ मिलकर नतालिया ने रन जोड़ना शुरू किया। 16वें ओवर में स्नेह राणा के सामने नतालिया ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में हवा में खेलते हुए चौका लगाया और उसी ओवर की आखिरी गेंद पर स्वीप शॉट खेलकर गेंद को बाउंड्री पार भेज दिया। इस ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 38 रन पर 3 विकेट था। धीरे धीरे सिद्रा अमीन और नतालिया परवेज की जोड़ी ने लय पकड़ी। 18वें ओवर में स्नेह राणा की तीसरी गेंद पर सिद्रा अमीन ने शानदार छक्का जड़ा, जो आज पाकिस्तान की पारी का पहला 6 था। इसके बाद 19वें ओवर में उन्होंने एन चरनी की गेंद पर एक और खूबसूरत चौका लगाया, जिससे पाकिस्तान ने 50 रन पूरे किए और 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर 53 रन तक पहुंच गया। भारतीय टीम ने अब तक मैच पर मजबूत पकड़ बना ली थी, मगर पाकिस्तान ने भी यहां से रन गति तेज करना शुरू कर दिया। 22वें ओवर में दीप्ति शर्मा गेंदबाजी करने आईं और उनकी पहली ही गेंद पर नतालिया परवेज ने आगे बढ़कर शानदार चौका जड़ा। अगली ही गेंद पर उन्होंने घुटने टेक कर जबरदस्त स्लॉग स्वीप खेला और एक और चौका बटोर लिया। इस ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 22 ओवरों में 3 विकेट पर 69 रन हो चुका था। किसी तरह 26 ओवर तक पाकिस्तान का स्कोर 90 रन तक पहुंचा और सिद्रा अमीन व नतालिया परवेज के बीच 69 रनों की अहम साझेदारी बन चुकी थी। लेकिन 28वें ओवर में क्रांति गॉड ने फिर कमाल दिखाया। उन्होंने नतालिया परवेज को राधा यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। नतालिया 33 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं और पाकिस्तान को चौथा बड़ा झटका लगा। अब मैदान पर फातिमा सना बल्लेबाजी करने आईं। 30वें ओवर तक पाकिस्तान ने किसी तरह अपने 100 रन पूरे किए, मगर 31वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने एक और सफलता दिलाई। उन्होंने फातिमा सना को स्मृति मंधाना के हाथों कैच आउट करा दिया। फातिमा केवल 2 रन बना सकीं और 102 रन पर पाकिस्तान की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए सिद्रा नवाज आईं। 32वें ओवर में रेणुका सिंह की गेंद पर सिद्रा अमीन ने एक सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। यह अर्धशतक उस मुश्किल वक्त पर आया जब पाकिस्तान को सबसे ज्यादा संभलने की जरूरत थी। 33वें ओवर में दीप्ति शर्मा की दूसरी गेंद को सिद्रा अमीन ने निशाना बनाया और शानदार चौका लगाया, जिससे पाकिस्तान का स्कोर 114 रन तक पहुंच गया। 34वें ओवर में रेणुका सिंह की अंतिम गेंद पर सिद्रा अमीन ने मिड ऑफ के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। 36वें ओवर लेकर जब क्रांति गॉड दोबारा आईं तो सिद्रा नवाज ने तीसरी गेंद पर मिड विकेट की दिशा में बेहतरीन चौका लगाया। इस ओवर के अंत तक पाकिस्तान का स्कोर 130 रन हो गया था। फिर 37वें ओवर में एन चरनी गेंदबाजी के लिए आईं। सिद्रा अमीन ने दूसरी गेंद पर सीधा ड्राइव खेलते हुए शानदार चौका जड़ा और अंतिम गेंद पर पॉइंट और कवर के बीच से एक और चौका बटोर लिया। इसके साथ ही पाकिस्तान का स्कोर 141 रन पर पहुंच गया था और सिद्रा अमीन अब पूरी लय में खेल रही थीं। मगर सामने बल्लेबाजी करने उतरी सिद्रा नवाज ज्यादा देर तक भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाईं। 38वें ओवर में स्नेह राणा ने अपनी शानदार गेंद पर उन्हें कैच आउट करवाया और सिद्रा नवाज आज सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हुईं। दूसरी ओर अकेली सिद्रा अमीन अब भी डटी हुई थीं और पाकिस्तान की उम्मीदों को जिंदा रखे हुए थीं।
इसके बाद बल्लेबाजी के लिए रमीम शमीम मैदान पर उतरीं, लेकिन 29वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने अपनी जादुई स्पिन से उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। रमीम बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गईं। अब डायना बेग बल्लेबाजी के लिए आईं, फिर भी पाकिस्तान ने किसी तरह 150 रन का आंकड़ा पार किया, लेकिन भारतीय टीम की दबदबा कायम था। 40वें ओवर में स्नेह राणा ने एक और सफलता हासिल की। उन्होंने पाकिस्तान की सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज सिद्रा अमीन को हरमनप्रीत कौर के हाथों कैच आउट करा दिया। सिद्रा अमीन ने 81 रन की शानदार पारी खेली। इसके बाद नसरा संधू मैदान पर आईं, जबकि डायना बेग ने 41वें ओवर में दीप्ति शर्मा की पहली गेंद पर आगे बढ़कर एक सुंदर लॉफ्टेड चौका जड़ दिया। 43वें ओवर में दीप्ति शर्मा की गेंद पर डायना बेग रन आउट हो गईं और पवेलियन लौट गईं। पाकिस्तान अब 9 विकेट गंवा चुका था। अंतिम बल्लेबाज के रूप में सादिया इकबाल मैदान में उतरीं, मगर दीप्ति शर्मा ने उसी ओवर की आखिरी गेंद पर उन्हें स्मृति मंधाना के हाथों कैच आउट करा दिया। सादिया बिना रन बनाए आउट हुईं और पाकिस्तान की पूरी टीम 43 ओवर में 169 रन पर ढेर हो गई। इस तरह भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को 88 रन के विशाल अंतर से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। दोस्तों, भारतीय महिला टीम के इस शानदार प्रदर्शन और ऐतिहासिक जीत को आप 10 में से कितने अंक देंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में बताइए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।